सभी देवता भोले बाबा कुछ कीजिए, भोले बाबा कुछ कीजिए। रोने लगे देवता। बहुत परेशान कर रहा है वो तारकासुर, बहुत तंग कर रहा है। भोले बाबा हाहाकार सुन के बाहर आए। क्या हुआ? भोले बाबा तारकासुर बहुत परेशान कर रहा है, आप कुछ कीजिए ना। भोले बाबा बोले बस तुम्हारे ही बारे में चर्चा कर रहे थे, हम पुत्र उत्पत्ति का संकल्प ही ले रहे थे कि तब तक आप सब आ गए। अभी कुछ देर बाद ही मेरे शरीर से मेरा अमोघ तेज अपने स्थान से विचलित होकर के मेरे शरीर से बाहर आएगा और उस अमोघ तेज को पार्वती जी धारण करेंगे। वही पुत्र बनकर आकर तुम्हारे कष्टों का नाश करेगा। ये सब बातें चल ही रही थी कि उसी समय भोले बाबा के शरीर से वो अमोघ तेज निकल पड़ा। तो बोले इस अमोघ तेज को कौन धारण करेगा, कौन रखेगा अपने पास, कौन धारण करेगा इस तेज को? तो अग्निदेव दौड़ पड़े। देवताओं ने कहा इन्हीं में तेज स्थापित कर दीजिए। क्यों? अग्निदेव भी गर्म और वो तेज भी बहुत गर्म था। अग्निदेव तो अग्निस्वरूप, तो अग्नि भी गर्म और तेज भी गर्म। तो बोले अग्निदेव आप संभाल सकेंगे तेज को? तो अग्निदेव को कहा, अग्निदेव ने उस अमोघ तेज को धारण कर लिया, ले लिया अपने में। किंतु अग्निदेव तेज को बचा ना पाए, उस तेज को रख ना पाए और उन्होंने तेज इधर उधर सभी देवताओं में थोड़ा थोड़ा बांट दिया। अब जरा सोचिए, अग्निदेव जब उस तेज को नहीं संभाल पाए तो देवता क्या संभाल लेंगे? सबका शरीर जलने लगा, हाहाकार त्राहिमाम 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 करने लगे। देवता भोले बाबा से बोले प्रभु कुछ कीजिए। अग्निदेव ने तो पूरा तेज हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा बांट दिया। अग्निदेव की भी जलन शांत नहीं हो रही और हमारी भी नहीं हो रही है। अब जरा देखिए, अग्निदेव को आगे किया था। जब भी हवन करते हैं हम तो हवन काय में करते हैं? आहुतियां किसको देते हैं? अग्नि में। अग्नि में हो आहुति तो अग्नि में ही तो छोड़ते हैं आहुतियां। बताइए, छोड़ते हैं अग्नि में। अब देखो अग्नि भी देवता है, जल भी देवता है, तो जरूरी है अग्नि में आहुतियां छोड़ना? जल भी तो देवता है, जल में भी आहुतियां छोड़ सकते हैं। तो नहीं, अग्नि में ही आहुतियां क्यों देते हैं? क्योंकि अग्निदेव उन्हें कैसा देवता बनाया गया जो भी अग्नि में आहुतियां देता है। जैसे अपन आहुतियां देते हैं ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ऐसे बोलते हैं ना। तो स्वाहा कौन है? अग्निदेव की पत्नी है। और जब अपन अग्नि में छोड़ते हैं आहुतियां तो अग्निदेव की पत्नी स्वाहा उस भोजन को आप जिस देवता के नाम से छोड़ते हैं, कन्हैया के नाम से, तो कन्हैया तक उस भोजन को पहुंचाती है। जिस देवता के नाम से आहुतियां दी जाती हैं उन देवता तक स्वाहा अग्नि भोजन पहुंचाते हैं। तो इसलिए अग्निदेव को आगे किया गया। अग्निदेव ने सारा थोड़ा थोड़ा तेज सब देवताओं में बांट दिया। देवताओं का शरीर जलने लगा, चलन उठी। देवता त्राहिमाम करते भोले बाबा के पास गए। कैसे शांत होगा ये तेज, कैसे जलन शांत होगी? तो भोले बाबा बोले बमन करो। बमन माने जानते क्या होता है? बमन माने जानते हैं क्या होता है? बताइए, बमन माने क्या होता है? उल्टी। बमन माने
उल्टी। तो भोले बाबा ने कहा बमन के द्वारा, उल्टी के द्वारा अपने शरीर का जो शरीर में जो तेज है वो बाहर निकाल। देवताओं ने बमन के द्वारा तेज बाहर निकाला तो तेज पर्वताकार हो गया और अंतरिक्ष को छूने लगा, स्वर्ण का पर्वत बन गया और अंतरिक्ष को छूने लगा, इतना बड़ा हो गया। उस तेज ने बड़ा रूप धारण कर लिया। अब देवताओं की जलन शांत। अब ये अग्निदेव रोने लगे, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें इस तेज का, क्या हम भी बमन करें? बोले तुम बमन मत करो, इस तेज को तुम किसी सुलक्षणा स्त्री में, पतिव्रता स्त्री में इस तेज को किसी सुलक्षणा स्त्री को समर्पित करो, उसके शरीर में स्थापित करो। अग्निदेव गए, प्रचंड हो रहे थे अग्निदेव और एक वन में जाकर बैठ गए और उसी वन से निकल रही थी सप्त ऋषियों की पत्नियां। पत्नियां स्नान करके आ रही थी, माघ का महीना, स्नान ध्यान करके आ रही थी। अब ठंडी थी, सर्दी होती है समय, सर्दी लग रही थी। देखते हैं पास में अग्नि थी, 6 ऋषि पत्नियां चली गई, अरुंधति नहीं गई। उन्होंने समझाया वहां मत जाओ, वह अग्नि ठीक नहीं है, मुझे देवताओं की माया लगती है, कोई माया भी है, वो कुछ मत जाओ। पर वो 6 ऋषि पत्नियां न माने। अब जरा सोचिए, ठंडे पानी से स्नान करके आएंगे और अग्नि दिख जाए तो मन मानेगा क्या? बताइए, तापने के लिए मन मानेगा? नहीं। गई तपाने लगी तो वह रोम छिद्रों के द्वारा वो तेज उनके शरीर में प्रवेश कर गया। यहाँ पार्वती जी ने देखा कि देवताओं ने बमन कर दिया और अग्निदेव ने भी अपना तेज बाहर निकाल दिया, स्त्रियों के अंदर छोड़ दिया। तो पार्वती जी को क्रोध आया, कहते हैं तुम सबने मेरी पुत्र उत्पत्ति में विघ्न डाला है, जाओ हम तुम्हें श्राप देती हैं, हम तुम्हें श्राप देते हैं, आज के बाद तुम में से कोई भी देवता पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकेगा, किसी के यहाँ कोई संतान नहीं होगी। अभी तक जितने हैं सो हैं, आज के बाद नहीं होंगे। अच्छा, अब जरा सोचिए कि देवता की संख्या अभी तक कितनी होती, अगर देवताओं के बच्चे होते होते तो अभी कितनी हजारों देवता, लाखों देवता होते, करोड़ों देवता बहुत होते, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, कितने देवता होते सोचो। पर उन्होंने श्राप दे दिया था, श्राप के कारण जितने तब पुत्र थे जिन जिन देवताओं के, बस वही रह गए, बाकी किसी के यहाँ पुत्र संतान या पुत्र उत्पन्न नहीं हुए पार्वती के शाप से। अब वह स्त्रियां जिनके अंदर तेज स्थापित हुआ था, वे भी, उनका भी शरीर जलने लगा। तो उन्होंने जाकर के उन्होंने भी बमन कर दिया, काय में, गंगा जी में बमन किया, गंगा जी में उल्टी की। अब गंगा जी का शरीर भी जलने लगा तो गंगा जी ने अपनी एक लहर से धक्का मार के उस तेज को बाहर निकाल दिया, सरकंडों में छोड़ दिया। सरकंडम धातु परिश्रवे, सरकंडों में उस तेज को छोड़ दिया। अब आपने देखा होगा कहीं नदी होती है ना, तो उसमें कोई वृक्ष या पेड़ पौधे कहीं कहीं कोने कोने में कचरा जमा रहता है, होता है, जो नदी की लहरों से किनारे हो जाता है। तो उसी प्रकार अपने एक लहर से गंगा जी ने सरकंडों में वह तेज छोड़ दिया, फेंक दिया नदी से बाहर, और वहां उस तेज ने एकत्र होकर एक संतान का रूप ले लिया, एक पुत्र का रूप ले लिया। वह बालक रोने लगा तो 6 ऋषि पत्नियां आई, गोद में लेती हैं, कहती हैं मैं दूध पिलाऊंगी, मैं झगड़ा करने लगी। तो अब सरकंडों में उनका जन्म हुआ था तो उनका नाम स्कंद पड़ा, स्कंद स्वामी। और स्कंद स्वामी जब सभी लड़ने लगी कि मैं दूध पिलाऊंगी, मैं पिलाऊंगी, मैं पिलाऊंगी, तो स्कंद स्वामी ने 6 मुख धारण कर लिए, सड़ान बन गए।
क्या बन गए? रानी। और 6 कृतिकाओं ने बालक को दूध पिलाया तो कृतिकाओं से भी कार्तिकी जी बन गए। बोलो कार्तिकेय जी महाराज की।